जय हिंद, वंदे मातरम। सभी साथियों को आप सोच रहे होंगे कि सर एसएससी जीडी की तैयारी कैसे करें और ऐसे करें कि सिलेक्शन हो जाए 100%, वो भी राजस्थान से। यानी राजस्थान से सिलेक्शन होने का मतलब हर स्टेट से सिलेक्शन होना है, क्योंकि राजस्थान की कट ऑफ बहुत अच्छी कट ऑफ रहती है। तो सर किस तरह से तैयारी करें, क्या रणनीति बनाए, कौन सी पुस्तक पढ़े, कहां से टेस्ट लगाए, कब होगा पेपर, सारी बातें मैं बताऊंगा। चाहे तो मेरा एप्लीकेशन हो, चाहे किसी अदर का, कहां से आपको बेस्ट मिल सकता है, कहां से आपको सेम के सेम हुबहू पर्सन मिल सकते हैं, वो आज हम सारी रणनीति देखेंगे। तो सबसे पहले देखो, हम देखेंगे कि कैसे क्या रणनीति बनाए कि इस तरह से, जिस तरह विकास गोदारा का सिलेक्शन हुआ था 22-23 की भर्ती में, उस तरह आपका भी सिलेक्शन हो जाए। इसके बारे में सबसे पहले देखो, इंपॉर्टेंस आपके लिए जो सब्जेक्ट रहता है, सिलेबस का आप लोगों को पता रहना चाहिए। मैथ को कैसे तैयार करें, सबसे पहले हम देखेंगे गणित विषय को कैसे तैयार करें और गणित में कैसे 20 में से 20 प्राप्त करें। गणित सब्जेक्ट में कैसे प्राप्त करें 20 में से 20। सबसे पहला काम है आपको कैलकुलेशन सीखनी पड़ेगी। सबसे पहला काम क्या है, देखो सबसे पहला काम 10 दिन का एक वीक, ऐसे मान लो कि उस वीक में 6-7 दिन कैलकुलेशन ही करेंगे, गणना ही सीखेंगे। सर कैलकुलेशन में क्या आता है, सर प्लस आता है, माइनस आता है, भाग आता है, गुणा आता है, ये बातें आपको सीखनी है। और कैलकुलेशन के साथ में फिर आपको सरलीकरण में चले जाना है। कम से कम सरलीकरण की आप 500% सोल्व करो। अभी टाइम है आपके पास में, 500% चाहिए। कहीं से भी देखो, अरे गूगल पे सर्च मार लो, गूगल बाबा से बोलो कि सरलीकरण के प्रश्न दो, तो तुरंत सरलीकरण के 1000% दे देगा। 500% सरलीकरण के लगाओ, कैलकुलेशन करो, जोड़ बाकी गुणा भाग। कैलकुलेटर से नहीं करना, पेन लेके बैठना है। शॉर्ट ट्रिक सीखनी है, कैलकुलेशन की शॉर्ट ट्रिक सीखनी है, जितनी शॉर्टकट हो सके। इकाई अंक सीखना है, इकाई अंक से गुणा भाग, इकाई अंक से गुणा भाग करना, इकाई अंक से, इकाई अंक से उत्तर का मिलान करना भी सीखना है। उत्तर का मिलान कैसे करें, इकाई अंक से उत्तर का मिलान करना भी क्या करना है भाई, सीखना है। कि इकाई अंक से कैसे पहचान सकते हैं कि कैसे आंसर बनेगा, क्या बनेगा। समझ रहे हो बात को। जैसे किसी देखो ऑप्शन से, जैसे आपको पता है कि एक संख्या आपको बड़ी सी संख्या दे रखी है ऐसे, और इसको गुणा करना है 24-35 से। अब आपको ऑप्शन में सबसे पहले जुगाड़ू मेथड लगाना है कि भाई 5 को अगर 7 से गुणा करूंगा, इसका मतलब इकाई अंक कितना आएगा, 5। ऑप्शन में देखो कि इकाई अंक 5 वाला कौन सा ऑप्शन है। अगर एक ही ऑप्शन है तो वही आंसर, वरना इतना देखो, थोड़ा सा आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा एसएससी में सिलेक्शन लेने के लिए, ध्यान रखना। और वो इन्हीं से आप स्मार्ट बन सकते हो। इकाई अंक से उत्तर का मिलान करना सीखना, कैलकुलेशन, सरलीकरण, शॉर्टकट ट्रिकें सीखना, वर्ग, क्यूब, टेबिल, ये याद होने चाहिए। कैलकुलेशन में आपको स्क्वायर मतलब वर्ग याद होने चाहिए, आपको घन याद होने चाहिए, दूसरा वर्ग, घन, और तीसरा पहाड़े, जिसको आप टेबिल बोलते हो। ये कंटेस्ट आप लोगों को याद होने चाहिए, कम से कम 30 तक तो सारे याद होने चाहिए। उसके बाद में शॉर्टकट ट्रिक आनी चाहिए। बड़े कैलकुलेशन के लिए क्या आनी चाहिए, इसकी शॉर्टकट। क्योंकि आपको पता है सीआई में ज्यादातर वर्ग और घन ही काम में आते हैं। वर्ग और क्या काम में आते हैं, घन। इसके बाद में जो आपको चैप्टर सीखना है वो सीखना है घातांक व करनी, घातांक व करनी, है ना। उसके बाद में घातांक व करनी, ये सीखने के बाद विभाजिता के नियम आप लोगों को अच्छे से करने हैं। विभाजिता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल, भाग देने के नियम आप लोगों को सीखना है। गुणनखंड करना आपको सीखना है। मेरा कहने का मतलब है सबसे पहला चैप्टर आपको संख्या पद्धति लेना है। संख्या कौन सी लेना है, पद्धति लेना है। संख्या पद्धति चैप्टर आपको सबसे पहले लेना है, और पूरा मंत्र पूरा रट डालना चाहिए। 1 महीना लगे, चाहे 15 दिन लगे, चाहे 20 दिन, पीछा ही मत छोड़ो। प्रश्न आपको मिल जाएंगे, मैं दे दूंगा और तुम अपनी तरफ से बना लेना। अदर्स, सर अदर चैप्टर के लिए क्या करें, अदर चैप्टर के लिए जैसे कोई सा भी चैप्टर हो, सबसे पहले उसका बेसिक सीखे। उसका क्या सीखे, बेसिक। बेसिक का मतलब उसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, छोटे प्रश्न लगाने सीखे, उसके सूत्र सीखे, ये फॉर्मूला उसका सारा पैटर्न इस बेसिक में आप लोगों को क्लियर करना है।
उसके बाद में प्रश्नों पर प्रैक्टिस करना शुरू करना है। पहले प्रैक्टिस जो मैं सीट देता हूं या तो उससे कर लो, या आपके पास अगर कोई बुक है तो उस बुक से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। वैसे मैं 11 रुपए में ही गुरु दक्षिणा बेच आपको एप्लीकेशन पर दे रहा हूं, आप अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हो। प्रैक्टिस सीट के बाद में प्रीवियस ईयर डालने हैं, और वो भी चैप्टर वाइज लगाने हैं, प्रीवियस ईयर साथ में नहीं लगाने। अगर आप प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हो तो प्रॉफिट लॉस के ही लगाने हैं, SICI पढ़ रहे हो तो SICI के, यानी प्रीवियस ईयर किसके, एक तो GD के, एक किसके CHSL के, एक किसके CPO के, और एक MTS के, और कोई रेलवे एग्जामों में आए हुए प्रश्न। ऐसी कई बुक्स मार्केट में मिल जाती है जिनमें टॉपिक वाइज ये प्रश्न दिए होते हैं प्रीवियस ईयर। या आप तो सीधा, मैं कहता हूं टेस्ट अगर आप लोगों को लगाना है तो एक टेक्स्ट बुक नाम से, देखो मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा, लेकिन इस टेक्स्ट बुक पर बहुत अच्छे टेस्ट मिल जाते हैं, इस टेक्स्ट बुक पर बहुत अच्छे टेस्ट मिल जाते हैं, प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्न इस पर मिल जाते हैं, ज्यादा चार्जेज भी नहीं लेते, 199 रुपए 299 रुपए, इसमें एक साल तक की वैलिडिटी के साथ सारे कोर्सेज आपको यहां से मिल जाते हैं। समझ गए मेरी बात को आप। थर्ड बात, अगर मैं आपको कहूं प्रत्येक चैप्टर को आपको यूं ही लगाना है। बात आ गई रीजनिंग पर, तो भाई रीजनिंग में 20 में से 20 प्राप्त करना कोई मुश्किल नहीं है, 20 में से 20 प्राप्त करना कोई मुश्किल नहीं है। कुछ चैप्टर जो आपको ज्यों के त्यों, जैसे सबसे पहले सर्वाधिक पूछा जाने वाला चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग, बिल्कुल आसान प्रश्न GD में पूछे जाते हैं कोडिंग डिकोडिंग के। उसके बाद में सिटिंग अरेंजमेंट, जिसको आप हिंदी में बैठक व्यवस्था बोलते हो, बैठक व्यवस्था बोलते हो, ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है सर। तीसरा ब्लड रिलेशन, कौन सा रिलेशन है, ब्लड रिलेशन, वो चैप्टर जिनके क्वेश्चन 100% आते हैं GD में, ब्लड रिलेशन। सर और क्या आता है, और आता है डाइस, और क्या आता सर, और आता है एनालॉजी, और क्या आता सर, और आती है एक दो आकृतियां, फिंगर जिसको आप बोलते हो, और ये चैप्टर तो आपको कंठस्थ रखनी है। इसके अलावा सीरीज के प्रश्न लगाओ, किसके प्रश्न लगाओ, सीरीज के। आजकल कैलेंडर क्लॉक उनके प्रश्न नहीं मिलते, वो पढ़ना है लेकिन लास्ट में जाकर पढ़ना है, ठीक है। तो ये चैप्टर भी आपको अच्छे से रखना है, ये 3 4 5 चैप्टर जो मैंने बताए रीजनिंग में, क्योंकि इनके कठिन प्रश्न आते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट का अच्छा प्रश्न आता है, इसको पहले तैयार करो। कोडिंग, ये कंफर्म वाले चैप्टर पहले से तैयार कर लो, उसके बाद में छोटे छोटे चैप्टर तैयार करते जाओ। एक इसमें अल्फाबेट सीरीज आता है, अल्फाबेट सीरीज का 100% प्रश्न आता है, अल्फाबेट सीरीज का भी ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आप लोगों को चैप्टर, उसके अलावा अपनी हिंदी सब्जेक्ट भाई अभी से पढ़ना शुरू कर दो। मुहावरे, मुहावरे पढ़ो, पर्यायवाची शब्द पढ़ो, मुहावरे पढ़ो, पर्यायवाची शब्द पढ़ो, दोस्त विलोम शब्द पढ़ो। क्या पढ़ना है, विलोम शब्द पढ़ना है। उसके अलावा एक इस बार संधि समास के प्रश्न भी मिले थे, संधि समास संज्ञा। ये जब मैं पहले पढ़ाता था तो बंदे कहते थे सर सिलेबस में नहीं है ना। गलती ढूंढना, गलती ढूंढना है ना, गलती वाले प्रश्न, गलती ढूंढने वाली कि किसमें कौन सी वर्तनी अशुद्ध है, ये भी वर्तनी अशुद्ध वाले, वाक्य अशुद्धि वाले शब्द, वाक्य अशुद्धि पर प्रैक्टिस करो। ऐसे आपको तैयारी करनी है, ठीक है। हिंदी में तो 20 में से 20 लगा के आओगे, कोई एक आध गद्यांश पे प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। उसके बाद आता है जीके। जीके देखो करंट अभी से पढ़ते हुए चलना है, करंट प्लस इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट ध्यान रखना। 3 4 क्वेश्चन इनके पूछ लिए जाते हैं, करंट व इकोनॉमिक्स, और इसके साथ में स्टैटिक है। इसके प्रश्न GD में सर्वाधिक पूछे जाते हैं, स्टैटिक, करंट, इकोनॉमिक्स, ये 3 सब्जेक्ट तो बिल्कुल कंठस्थ रखना। और पॉलिटी में अनुच्छेद याद करना, ऐसे मेन बातें पॉलिटी में। ज्योग्राफी के कुछ मुख्य फैक्ट आपको भी याद कर लेने हैं, ठीक है। तो जीके में इस तरह से आप 20 क्वेश्चन की तैयारी कर सकते हो बिल्कुल अच्छे से। तो आपको देखो इस बार जो 80 में से आपको टारगेट लेके चलना है वो 75 का लेके चलना है, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। ध्यान रखना, अगर 75 का टारगेट रखोगे तो लास्ट में 68 तक पहुंचोगे, देखना। और अगर ये टारगेट कर दिया तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। रणनीति यही होनी चाहिए कि टॉपिक वाइज, पहले टॉपिक वाइज रेडी करो, टॉपिक वाइज क्या करो, ऑल सब्जेक्ट को रेडी करो।
₹11 में गुरु दक्षिणा बेच, या दूसरा आप हमारे साथ में ऑफलाइन जुड़ सकते हो रियल लाइफ एकेडमी कुचामन सिटी में आकर। 3-4 घंटे में आपको यहां से मैथ रीजनिंग डेली करवाता रहूंगा, जी के 3-4 घंटे, और 3-4 महीने में इतना आपको अच्छे लेवल से तैयार कर देंगे आप सोच ही नहीं सकते। ठीक है, तो बहुत बढ़िया से नंबर अपने ये है, इन पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। किताबें ज्यादा नहीं खरीदनी है, मोबाइल से अपना टेक्स्ट बुक से टेस्ट लगा लेना, अपना एप्लीकेशन है रामसर स्टडी, वहां से एप्लीकेशन से भी आपको टेस्ट लगा लेना है। ₹11 में अपना रामसर स्टडी है ना, ऐसे सर्च करना है गूगल प्ले स्टोर पर रामसर स्टडी है ना, तो इस तरह से अपना सारा मिल जाना है। सभी को जय हिंद, जय हिंद सर। तो देखो ये 10 मिनट का अपना छोटा सा एक वीडियो, जो अगर आपके जीवन में कुछ परिवर्तन ला पाए तो आप इस तरह से ही तैयारी करना, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। कोई भी बुक्स के पीछे ना पड़े। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।